मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर टेक्स्ट 46। इस श्लोक कल भी चर्चा किए थे। व्यासाद्य ईश्वरे याज्ञै कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रभो प्रबोधितो अपितिहासैर् न अबुध्यत सुचार्पिता। King Yudhishthir, who was much aggrieved, could not be convinced, despite instructions by Vyas and other great sages and by Lord Krishna himself, the performer of superhuman feats, and despite all historical evidence। ऋषि महाराज जो कि अत्यंत शोक में पड़े थे, व्यासदेव और अन्य महान ऋषियों के इंस्ट्रक्शंस निर्देशों के द्वारा भी और यहाँ तक कि कृष्ण के द्वारा भी प्रबोधित नहीं हो पाए, कन्विंस नहीं हो पाए। हालांकि अनेकों इतिहास से प्रमाण भी दिया गया। इसका हम लोग चर्चा किए थे कल ये पैराग्राफ। And this mass killing simply to enthrone Maharaj Yudhishthir was too mortifying. So he tried to be convinced with evidences from histories by great sages like Vyas and the Lord himself that the fight was just because the cause was just। युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करने का पूरा प्रयास किया गया सभी ऋषि मुनियों के द्वारा, और व्यासदेव, परम भगवान कृष्ण भी स्वयं, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं हो पा रहे। बट Maharaj Yudhishthir would not be satisfied, even though he was instructed by the greatest personalities of the time। Krishna is designated herein as the performer of superhuman actions, but in this particular instance, neither he nor Vyas could convince King Yudhishthir। कृष्ण को यहाँ पे बताया गया अद्भुत कर्मणा, कृष्णेना मतलब कृष्ण के द्वारा भी प्रबोधित करने का प्रयास किया गया। कृष्णेना मीन्स कृष्ण के द्वारा। कैसे कृष्ण? जो अद्भुत कर्मणा है, जो अद्भुत कर्म कर सकते हैं, उनके द्वारा भी प्रबोधित। 16 स्पेसिफाई करने का कोशिश किया गया, लेकिन ना अबुध्यता, संतुष्ट नहीं हुए युधिष्ठिर महाराज। So does it mean that he failed to be a superhuman actor? तो कोई प्रश्न उठा सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान जो है सुपर ह्यूमन एक्टर, अद्भुत कर्मणा वाले भगवान क्या फेल हो गए? नो, certainly not। The interpretation is that the Lord as Ishvara or the super soul in the hearts of both King Yudhishthir and Vyas performed a still more superhuman action because the Lord desired it। So ये भगवान के सुपर ह्यूमन एक्टिविटी, अद्भुत कर्म का फेलियर नहीं है, बल्कि प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि दैट कृष्णा परफॉर्म स्टिल मोर सुपर ह्यूमन एक्शन। ये होते हैं वैष्णव,
हाँ, लव फॉर कृष्णा, कि कृष्ण के ऐसे अपेरेंटली बाहरी रूप से फेल्ड एक्शंस, ऐसे कार्य जो प्रतीत होते हैं कि बाहरी रूप से कि फेल हो गया, उसको भी जो एक्चुअल वास्तविक वैष्णव है, उसको भी वो एक्सप्लेन कर सकता है सही तरीके से कि वास्तव में वो फेलियर नहीं है, वो तो एक और ज्यादा अद्भुत कार्य है। हाँ, और दिव्य स्तर का अद्भुत कार्य है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भगवान कन्विंस नहीं कर पाए और व्यासदेव भी कन्विंस नहीं कर पाए, ये तो भगवान का स्टिल मोर सुपर ह्यूमन एक्शन, क्योंकि भगवान ऐसी इच्छा रखते थे, बिकॉज द लॉर्ड डिजायर्ड इट। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज कन्विंस ना हो। ऐसी एक और घटना होती है, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के जा रहे हैं। भगवान शांति दूत बन के गए दुर्योधन कौरवों को कन्विंस करने के लिए कि युद्ध मत करो, समझौता कर लो। लेकिन उस केस में भी अपेरेंटली बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान फेल हो गए। लेकिन ये संभव नहीं है। तो भगवान का फेलियर नहीं था। उस केस में भी भगवान, ये स्टिल परफॉर्म मोर सुपर ह्यूमन एक्ट। उस केस में भगवान ने और अद्भुत कार्य करके दिखाया, कि ऐसे भगवान ने कार्य किया कि वो भगवान जो सबको कन्विंस कर सकते हैं, भगवान ने ऐसा कार्य किया कि दुर्योधन को कन्विंस किया कि मुझसे कन्विंस मत होना। इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को ऐसा कन्विंस किया कि मुझसे कन्विंस मत होना। ये भगवान की अति अद्भुत कार्य है, क्योंकि भगवान तो सबको कन्विंस कर सकते हैं, भगवान तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान ये भी कार्य करके दिखा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। और शांति दूत बन के गए थे जब दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास, तो उनको भगवान ने कन्विंस किया कि मुझसे कन्विंस मत होना। इसलिए कृपा जी लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान की ये इच्छा था। The super soul of King Yudhishthir, he did not allow the king to be convinced by the words of Vyasa and others, including himself, because he desired that the king hear instructions from dying Bhishmadeva, who was another great devotee of the Lord. तो इस केस में क्या कारण है? भगवान इच्छा रख रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज किसी से कन्विंस ना हो, मेरे से भी कन्विंस ना हो। और बाहरी रूप से तो कृष्ण के रूप में कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन अंदर परमात्मा के रूप में बैठ करके बोल रहे थे कन्विंस मत होना, मत होना, मत होना। इसलिए अद्भुत करुणा है ये भी। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि उनके एक महान भक्त जो बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, विष्णुदेव, वो युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करे। इस प्रकार से भीष्म विल बिकम वेरी प्लीज्ड, और भीष्म को अंतिम समय में सर्वोत्तम गति प्राप्त हो जाए, युधिष्ठिर महाराज को फाइनल धर्म के उपदेश देते हुए। ये भगवान की इच्छा थी। और रही बात शांति दूत वाले केस में, तो उस केस में भी भगवान दुर्योधन को कन्विंस करने का कोशिश कर रहे थे कि कन्विंस मत होना। ये भगवान ने कन्विंस किया कि कन्विंस मत होना, क्योंकि भगवान का ने अल्टीमेटली डिसाइड कर लिया था कि युद्ध होना है, युद्ध करना ही चाहते थे भगवान। तो इसलिए भगवान वहां पे भी परमात्मा के रूप में इस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन ये जो है, इस लीला को हमारे अ, क्या बोलते हैं, हमारे केस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम अपने केस में ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, भक्त लोग भी अ, मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भगवान को शरणागत हो जाओ, भौतिक माया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो। लेकिन वही भगवान परमात्मा के रूप में मुझे कन्विंस नहीं होने देते हैं, उनकी ही इच्छा है। ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन देना गलत होगा। हम कन्विंस नहीं होते हैं भगवान के आदेशों से, भक्तों के आदेशों से, क्योंकि हम माया में हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भौतिक भोग को, आसक्ति को छोड़ने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इच्छा नहीं, इसलिए हम कन्विंस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि परमात्मा जो है अंदर हृदय में बैठ करके रोकते हैं। लेकिन ये भगवान की लीला में स्पेशल केसेस हैं, जिसमें भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि कैसे कैसे लीला होना है।
महाभारत का युद्ध होना ही है। भगवान ने डिसाइड कर दिया था पहले से ही। इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज शांति दूत बन के भगवान को भेजे भी, तो भगवान बोले नो प्रॉब्लम, चला जाऊंगा शांति दूत बन के। कन्विंस ही करना है ना, तो कन्विंस करूंगा, कन्विंस मत होना। इसलिए भगवान अद्भुत कर्मणा, इसलिए बोला गया है अद्भुत करना कर्मणा। ये परफॉर्म सुपर ह्यूमन एक्टिविटी। अदरवाइज सोचिए, अगर भगवान ने डिसाइड कर रखा है कि युद्ध होना है महाभारत का, फिर युधिष्ठिर महाराज भगवान को भेज रहे हैं शांति दूत बन के जाने के लिए, तो भगवान युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं। उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की कि नहीं नहीं युद्ध होना जरूरी है। बोले नो प्रॉब्लम भैया। युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना है। तो बोले ठीक है, मैं जाता हूँ शांति दूत, पूरा प्रयास करूंगा। और उधर जाकर के परमात्मा के रूप में बोले कन्विंस नहीं होना, तुम लोग डिटरमाइंड रहना। दुर्योधन को प्रेरित किए कि पूरी तरीके से डिटरमाइंड रहना युद्ध करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ युद्ध होना ही चाहिए। हाँ, है ना। तो उसमें भवन का उसमें क्योंकि कारण था, रीजन है, भगवान कुछ स्थापित करना चाहते हैं आए, तो इसलिए तो वो केस डिफरेंट है। और हमारे जीवन में जब होता है कि हम माया को नहीं छोड़ना चाहते हैं, भौतिक संसार में ही रह करके दुख भोगना चाहते हैं, तो इसमें भगवान को नहीं लाना चाहिए कि भगवान नहीं चाहते। जब भगवान की कृपा होगी तो हम अपने आप माया को छोड़ देंगे और कृष्ण को शरणागत हो जाएंगे। तो कृष्ण तो कृपा करना चाहते हैं, खुद भी अवतरित होकर के गीता के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से और वैष्णवों के माध्यम से। लेकिन ये हमारी मूर्खता है, और हमारा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में एक सरल भाषा में बोलते हैं, ढीठपन है, ढीठपन। कि एक तो मूर्खता भी है, फुलिशनेस। और लेकिन भक्तों के इंस्ट्रक्शन को सुन करके जब हमको समझ में तो आ जाता है कि भौतिक संसार की माया में रह करके कोई लाभ नहीं, केवल दुख ही मिलने वाला है, भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए, ये जानने के बाद भी माया को हम अगर नहीं छोड़ते हैं, तो ये हमारा ढीठपन है। इट हैज नथिंग टू डू विथ कृष्णाज डिजायर। कृष्ण का इच्छा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण का इच्छा तो यह है पूर्ण रूप से कि हम उनको शरणागत हो जाए। ठीक है, तो डोंट मिसअंडरस्टैंड। आई होप समझ गए होंगे इस पॉइंट को, क्योंकि कुछ भक्तों ने ऐसा प्रश्न पूछा भी था एक बार। कौन कौन भक्त लोग समझ गए पॉइंट को, हाथ ऊपर करिए। सो बस एक दो भक्त लोग, बाकी लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे मालूम नहीं। So the Lord wanted that at the last stage of his mortal existence, the great warrior Vishwadev see him personally and see his beloved grandchildren, King Yudhishthira, etc., now situated on the throne, and thus pass away very peacefully. तो भीष्म पितामह के केस में भगवान ने का ये इच्छा था कि भीष्म पितामह देखें कि पांडव जो है अभी राज्य को स्वीकार कर लिए हैं और राजा बन गए हैं, ताकि भीष्म पितामह शांतिपूर्वक वैकुंठ के लिए गमन कर सकें। तो इसलिए भीष्म पितामह के खुद के द्वारा कन्विंस कराना चाहते थे भगवान कृष्ण पांडवों को, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज को। So Bhishma Dev was not at all satisfied to fight against the Pandavas, who were his beloved fatherless grandchildren. क्योंकि भीष्म पितामह भी कभी हृदय बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि पांडवों के अगेंस्ट में, खिलाफ में वो लड़ाई करें, युद्ध करें, लेकिन करना पड़ा क्योंकि भगवान की इच्छा थी। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन बन गया कि उनको करना पड़ा। इसलिए भीष्म पितामह का मन अशांत था। तो भगवान कृष्ण, क्योंकि भीष्म पितामह उनके महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि अंतिम समय में वो शरीर जब छोड़े वैकुंठ के लिए जाएं, तो पीसफुल हो जाए। और पीसफुल कैसे होंगे, जब युधिष्ठिर महाराज उनके पास आएंगे राजसी वेशभूषा में, और भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज को धर्म उपदेश देंगे, और युधिष्ठिर महाराज को सुन करके उनको सांत्वना मिलेगी, सुख मिलेगा, और वो पूरी तरीके से धर्म के नियम का पालन करते हुए राज्य पद को स्वीकार करेंगे। तो ये बात को देख करके भीष्म पितामह संतुष्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार से वो बहुत शांतिपूर्वक वैकुंठ गमन कर पाएंगे। तो इसलिए सब भगवान का अरेंजमेंट था, इसलिए ये सब किया भगवान ने। But the Kshatriyas are also very stern people, and therefore he was obliged to take the side of the Duryodhana because he was maintained at the expense of the Duryodhana. Besides this, the Lord also desired that King Yudhishthira be pacified by the words of Bhishmadev, so that the world could see that Bhishmadev excelled all in knowledge, including the Lord himself.
देवी भगवान जो है, भगवान को आनंद आता है अपने भक्त को ज्यादा, अपने से भी ज्यादा क्रेडिट प्रदान करके। तो भगवान का एक ये भी इच्छा था कि भगवान पूरे जगत को दिखाना चाहते थे कि भीष्म पितामह न केवल एक क्षत्रिय योद्धा हुए, महान योद्धा हैं, बल्कि भीष्म पितामह के पास धर्म का, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान भी है, अन्य सभी से उत्तम मात्रा में। जब ये, यहाँ तक कि भगवान भी और व्यासदेव भी कन्विंस नहीं कर पाए युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन भीष्म पितामह कर पाए। तो ऐसे भीष्म पितामह की महिमा को स्थापित करने के लिए भी भगवान जो है ये इच्छा किए कि युधिष्ठिर महाराज अन्य किसी से भी कन्विंस नहीं हो पाएंगे, और फाइनली भीष्म पितामह के पास ले जाएंगे। हाँ, तो आगे का श्लोक कल हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।